SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लंच बैठक के बारे में। जी हां, कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने एक लंच बैठक बुलाई थी जिसमें कई विपक्ष के नेताओं को न्योता भी दिया था और इस लंच बैठक में विपक्ष के कई नेता शामिल भी हुए थे। लेकिन इस लंच बैठक के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी और शिवसेना नेता संजय रावत के बीच जो है वो नजदीकियां बढ़ गई हैं। जी हां, इस लंच बैठक में भी राहुल गांधी और संजय रावत जो है वो साथ नजर आए, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है वो संजय रावत को राहुल गांधी का समर्थन मिलेगा, जिसके बाद से अब राजनीति जो है वो संजय रावत और राहुल गांधी मिलकर कर सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि लंच बैठक में और क्या क्या बातें संजय रावत और राहुल गांधी को लेकर सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में विपक्षी दल के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। इस नाश्ते पार्टी में शिवसेना नेता संजय रावत भी शामिल हुए। मिल मुलाकात के इस दौर से दो ऐसी तस्वीरें निकली जो दिल्ली से महाराष्ट्र तक की सियासत में चर्चा की वजह बनी। पहली तस्वीर में रावत और राहुल नाश्ते की टेबल पर अगल बगल बैठे हैं और दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी संजय रावत के कंधे पर हाथ रखकर बात करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें वायरल होने के बाद चर्चा चली कि ये तस्वीरें राहुल गांधी और संजय रावत की बढ़ती करीबी बयां करती है। लेकिन आखिर इस बढ़ती करीबी की वजह क्या है, आइए आज हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर बीजेपी अक्सर 3 पहिए वाली सरकार कहकर तंज कसती है, जिसका संतुलन बनाए रखना चुनौती है। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के बीच की तनातनी भी किसी से छिपी नहीं है। सरकार में शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस के साथ अनबन की खबरें अखबारों की हेडलाइन बनती है। वहीं शिवसेना इसी सिरदर्दी का इलाज खोज रही है और इस बार भी इलाज का जिम्मा सौंपा गया है संजय रावत को। कहते हैं कि अगर दरोगा पीछे पड़ा हो तो कोतवाल से दोस्ती कर लो। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की अगुवा शिवसेना भी इसी फॉर्मूले पर आगे चल रही है। शिवसेना महाराष्ट्र कांग्रेस से आए दिन उठने वाली अदावत की आवाजों को बदलने की सीधे केंद्रीय नेतृत्व के साथ संबंधों को मजबूत करने में जुटी है। राहुल के साथ रावत की मुलाकातों को इसी कोशिशों के तौर पर भी देखा जा रहा है। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासत के पंडित भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते थे कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर महाराष्ट्र में नई सियासत का अध्याय लिखेगी। लेकिन इस असंभव गठबंधन के पीछे जितना क्रेडिट शरद पवार को जाता है, उतना ही सियासत में सेटिंग के उस्ताद कहे जाने वाले शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक और शिवसेना नेता संजय रावत को जाता है। दरअसल जानकार बताते हैं कि संजय रावत ही थे जिन्होंने शरद पवार के मन को आखिरी समय पर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर बदला। दरअसल पवार भी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि कांग्रेस शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर हामी भरेगी, लेकिन बीजेपी के साथ न जाने और कांग्रेस को हाथ लेने पर सहमत कर महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन किया। संजय रावत एक अच्छे वक्ता के साथ तेज तर्रार लिखने के लिए भी जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी या नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी, सभी को अपने लेख के जरिए उन्होंने समय समय पर निशाने पर लिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पिछले 15 दिनों में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। दरअसल जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनसीपी प्रमुख शरद पवार मुलाकात कर चुके हैं। पवार की इन मुलाकातों के बाद सियासी गलियारों में एनसीपी बीजेपी के साथ आने को लेकर चर्चाएं भी जमकर हो रही है। दरअसल कयास इस बात को लेकर लग रहे हैं कि पवार पाला बदल सकते हैं और यही वजह है कि शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे के करीब आकर पवार पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेलती दिख रही है।
मोदी सरकार ने संसद सत्र के दौरान कोरोना काल में सरकार के उठाए गए कदम का प्रेजेंटेशन ऑल पार्टी नेताओं के लिए रखा था, जिसका कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। लेकिन शरद पवार इस प्रेजेंटेशन में पहुंचे थे और बीच में ही पवार नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर चुके थे, जिसकी वजह से राजनीतिक हलकों में पवार की भूमिका को लेकर अटकलें तेज है। ऐसा नहीं है कि राहुल के साथ रावत की दोस्ती का फायदा सिर्फ शिवसेना को ही होगा। इस दोस्ती का दोनों के लिए ही 50-50 फायदे के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बीते दिनों में राहुल के सियासी कदमों से ये साफ संकेत मिलता है कि वे अब यूपीए के बाहर दलों के साथ भी करीबी बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जैसे डीएमके, आरजेडी और जेएमएम के बीच स्वीकार्यता है, लेकिन अब वे अन्य विपक्षी दलों के बीच पैठ बनाने के प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में नेशनल पार्टी इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। राहुल गांधी की बुलाई बैठक में टीएमसी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के प्रतिनिधियों की मौजूदगी भी इस बात का साफ संकेत देती है। वहीं बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई पार्टियों के साथ बैठक की थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ पेगासस केस और अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की साझा रणनीति के लिए एक बैठक की थी और राहुल ने विपक्ष की 17 पार्टियों को नाश्ते पर बुलाया था, जिसमें 15 पार्टियों के नेता इस बैठक में पहुंचे थे। जी हां, राहुल गांधी के न्योते पर कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पर मिले। बैठक में राहुल गांधी के साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश इस बैठक में मौजूद थे। बाकी विपक्षी पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव, शिवसेना नेता संजय रावत, राजद के मनोज झा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल समेत 15 दलों के नेता शामिल हुए थे। वहीं सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कुल 17 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे और इनको न्योता दिया गया था, लेकिन बसपा और आम आदमी पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बसपा सांसद रितेश पांडे ने कहा है कि उन्हें बैठक के बारे में जानकारी नहीं है। जब मुद्दे एक ही हैं तो बैठक की क्या जरूरत है। वहीं अकाली दल की सांसद हर्षनिमृत कौर ने कहा है कि हमें किसी ने नहीं बुलाया है। बैठक को लेकर खड़गे ने कहा है कि संसद में सरकार को घेरने की साझा रणनीति पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्षी दल एकजुट हैं। इस बैठक के बाद राहुल गांधी इस विपक्षी नेताओं के साथ साइकिल से संसद पहुंचे। वहीं बता दें कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता के साथ नाश्ते पर ऐसे समय बैठक की है जब पेगासस और किसान के मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई से मॉनसून सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।